वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सेट नंबर 2 है हिंदी का। इसमें जो व्याकरण है और जो पैसेज है ना, उसके आंसर्स यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आज एग्जाम हुआ था। एक बात बोलूंगा, ये ऑफिशियल आंसर नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो पहली यहाँ पर काव्यांश लिखा है ना, यहाँ लिखा है गांव में वो दिन था इतवार। तो यहाँ पर ना एक नन्ही पीढ़ी को साथ लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत चीजें सिखाने की कोशिश की गई है, आपको बताने की कोशिश की गई है कि अगर हमने प्रकृति को नहीं बचाया ना तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर बोले नदी के बोतल में और पहाड़ के डिब्बाबंद होने का क्या अर्थ है। मतलब जीवन से प्रकृति और उसका साहचर्य गायब होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बेस्ट है वो डी होगा। क्लियर हो गया। देखिए इसी में से जो बेस्ट लग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। बाकी सीबीएसई की जो ऑफिशियल आंसर क्या है वो फाइनल होगी। ठीक है, तो सेकंड है यहाँ पर कथन कारण बताना था। कवित्री अपने वजूद को मुड़ा हुआ पाती है, ये सही बात है, हाँ लिखा था यहाँ पर। ठीक है, लिखा है ना। फिर ये कह रहा है कि वह प्रकृति के बिना अपने अस्तित्व को खतरे में पाती है, बिल्कुल सही है, तो रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको विकल्प को छांटना है। तो बाजारीकरण का बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, दुकानदार जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो प्रभाव बहुत जा रहा है उसका, है ना। और प्रकृति की उपेक्षा की जा रही है। ठीक है, और भावी पीढ़ी को तो भी कुछ पता नहीं, उसको साथ लेके जा रहे हैं, तो इसलिए बेस्ट आंसर जो है इसका डी होगा। ठीक है, फिर अगर नन्ही पीढ़ी का अर्थ स्पष्ट करते हुए देखिए कि उसे साथ लेकर जाने का क्या कारण है, ताकि उसको प्रकृति का महत्व समझ आ सके। आपको ये अपने आप बताना था, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, कि वो प्रकृति का अगर महत्व नहीं समझा तो आने वाली जो पीढ़ी है उससे अगर ये समझ में आ जाए कि प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है, तो वो जो हम समस्या पैदा हो सकते हैं ना भविष्य में, वो नहीं होगी। फिर कविता जिन खतरों पर इशारा करती है तो उसको बचाने के दो उपाय बताओ। पर्यावरण की रक्षा करें, लोगों को जागरूक करें, ऐसे आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपको अपने विचार देने थे इसको पढ़ के। क्योंकि प्रकृति के खतरे के बारे में ना, नदियां मिल नहीं रही है ना, बहुत सारी चीजें शॉर्ट में बता दिया मैंने। फिर उसके बाद सेकंड है यहाँ पर। सेकंड में भी काफी अच्छी सीख दी गई है कि आज जो बच्चे हैं उनको ये सिखाया जाता है कि भाई होशियार बनो, अच्छे नंबर लाओ, जीत कर दिखाओ। तो फिर जिंदगी भर यही होने लग जाता है, हर चीज में आगे बढ़ना है। ठीक है, नौकरी में कोई उससे पीछे, मतलब कोई उससे आगे कैसे निकल रहा है, मुझे उससे आगे निकलना है, हर बार सिर्फ भाग दो भाग दो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपने अंदर अपने आप को नहीं जान पा रहे थे। मैंने समरी में थोड़ा बता दिया, कंपटीशन के चक्कर में पड़े हुए। और यहाँ पे लेकर के कहना कि कंपटीशन में मत पढ़ो। तो इसी के बेस पर जो पहला यहाँ पर ये बोला गया था कि गद्यांश के आधार पर लगातार दूसरों से की जा रही असभ्यता की हानि है। तो अगर हम लगातार दूसरों से कंपटीशन करे जा रहे हैं तो किस चीज की हानि है? तो बेस्ट यहाँ पर एक तो थकान तो होगी शारीरिक, दूसरा आत्मा की भी थकान हो जाएगी, जो यहाँ पर मेंशन किया गया था। तो इसलिए इसका पहला दूसरा है। ठीक है, और समाज प्रतिष्ठा यहाँ पर उतना ऐसा ज्यादा डीपली बताया नहीं, तो बेस्ट ये पहला दूसरा लगा, तो उसी को हमने यहाँ बताया। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है सोशल मीडिया के युग में अपने भीतर स्थिर रहना एक साधना क्यों है। क्योंकि हर दिन ना दूसरों की उपलब्धियों को दिखा ललचाता रहता है। क्योंकि देखो हम बार बार दूसरों की उपलब्धि देखते रहे तो मन उसी में लगा रहेगा, फिर हम अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो यहाँ पर इसका बेस्ट ये होना चाहिए, तो यह सी लगा है। ठीक है, फिर थर्ड है, देखो एक बात और बोल रहा हूँ, मैंने अभी आपको जो बच्चे पुराने, मैंने सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर आंसर की साथ दिखाया था, उसमें भी कई जो ऑप्शन थे उनके पॉसिबल आंसर दो भी थे। तो सीबीएसई अगर ऐसा पाएगी ना कि पॉसिबल आंसर दो है, तो आपको उसके नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइनल जो आएगी ना मार्किंग स्कीम सीबीएसई की तरफ से, वो बाद में पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, कथन कारण है, ये कह रहे हैं हमें अपनी जिंदगी में दूसरों के सपनों का अनुकरण बंद कर देना चाहिए। कारण दूसरों की नकल से सच्ची खुशी मिल सकती है। ये बात गलत है, ऊपर वाले सही लिखी है, तो कथन सही है, कारण गलत है, बस आंसर आ गया। फिर देखो यहाँ पर ही कह रहा है हम सभी को बचपन में कौन सी सीख दी जाती है, यही मतलब होशियार बनो, ठीक है, अच्छे नंबर लाओ, जीत कर दिखाओ, ये लिखना है। फिर ये कह रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम ना जीवन में भी हर वक्त आगे निकलने की सोचते हैं, ठीक है, हर किसी से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, और हम अपनी आत्मा को जो है ना वो भूल जाते हैं, ये इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
और हमारी आत्मा थक जाती है। ये कह रहे खुशी और संतुष्टि किस प्रकार मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे देखो ये लिखा है जरा, ये कह रहा है कि अगर हम अपने भीतर स्थिर रहें, ठीक है, तो हमें खुशी और संतोष मिल सकता है। अगर हम आत्म साक्षात करें तो हमें खुशी और संतोष मिल सकता है, ना कि प्रतियोगिता करना। तो ये आंसर बताना था, ये चीज, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये रचना के आधार पर है, यहाँ लिखा है मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा था, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य का मतलब होता है यहाँ पे और लगाना है। तो आप लिख सकते हो मूर्ति की आंखों पर चश्मा था और वह सरकंडे का बना था। बहस तो ये है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने जैसे ऐसा लिखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा था और वह दिखाई दे रहा था, तो ये भी सही हो सकता है। बाकी ऑफिशियल जो सीबीएसई की तरफ से मैंने बता दिया। फिर कह रहे मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना ही हो गया। फिर बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, मिश्र वाक्य बदलना है। तो बोलोगे जो बाल गोविंद भगत है, ठीक है, वह मंझोले कद का गोरा चिट्टा आदमी है, ठीक है। या अगर जैसे यहाँ पे लिखा है गोरे चिट्टे आदमी है तो गोरे चिट्टे आदमी है कर लेंगे, ठीक है। मंझोले कद के, ठीक है, कद के गोरे चिट्टे आदमी है, ठीक है। तो लैंग्वेज जैसी दे रही है वैसे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नवाब साहब ने होठ पोंछ लिए और गर्व से हमारी ओर देखा। तो ये सरल बनाना, एक ही लाइन में करना है। तो यहाँ पे होठ पोंछ लिए की जगह हो जाएगा होठ पोंछ कर, ठीक है, इसको पोंछ कर देंगे। फिर आगे गर्व से हमारी ओर देखा, ठीक है, ये को लिख दिया मैंने। नवाब साहब ने होठ पोंछ कर गर्व से हमारी ओर देखा, ठीक है। समझ आ गई। ये मैंने लिखे नहीं है क्योंकि फिर मैंने कहा इसी में बता देता हूँ। ये कहानी ये नई कहानी के लेखक हैं। यहाँ पर रचना के अनुसार आपको वाक्य का भेद बताना, तो बोलोगे सरल वाक्य, क्योंकि एक ही लाइन में पूरी बात बोली गई है। यहाँ पर जो लग गया, यहाँ पर पूछा है कि आपको आश्रित वाक्य बताना है। देखो जो मिश्रित होते हैं ना उन्हीं में आश्रित होते हैं। तो जो लग जाता है ना तो वो विशेषण उपवाक्य होता है। तो आप यहाँ बता दो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आश्रित वाक्य है, और फिर लिख दोगे विशेषण उपवाक्य भी है इसमें, क्योंकि आश्रित उपवाक्य भी छांटना है, उसका भेद भी बताना। तो ये आश्रित हो जाएगा और ये विशेषण उपवाक्य दोनों लिखोगे। फिर ये वाच्य है, आपको यहाँ पे 4 करने हैं। राम से गिलास टूट गया, वाच्य का भेद बताना, बोलोगे भाववाच्य। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, वाच्य का भेद पहचाना। सिंपल बात लिखे तो कर्तरी हो गया। फिर मन्नू भंडारी ने देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, यहाँ कर्म वाच्य लगाना है। फिर यहाँ बोला कि मन्नू भंडारी ने देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, तो मन्नू भंडारी द्वारा लग जाएगा, बाकी सारा तो सेम ही है। देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है उनके द्वारा स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया गया। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य सिंपल करना, उन्होंने स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया, बस। राजेश बहुत तेज दौड़ा, भाववाच्य में बदल लो। तो राजेश से बहुत तेज दौड़ा गया, ठीक है। उसके 5 नंबर पर ना यहाँ पद परिचय है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी लेखनी से स्वाधीनता की चेतना जगा रहे थे। तो यहाँ पर स्वाधीनता ही आप बताओगे एक वचन है, भाववाचक संज्ञा है, संबंध कारक है, स्त्रीलिंग है। और क्या समुच्चय बोधक अव्यय है, छी क्या विस्मादि बोधक अव्यय है, घृणा का भाव यहाँ पर है ना, घृणा हो रही है ना। कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, बहुवचन है और पुल्लिंग, ठीक है। और यहाँ पर अपने आप निजवाचक सर्वनाम हो गया, पुल्लिंग हो गया, कर्ता कारक हो गया। फिर यहाँ पर अलंकार पूछा है, तो देखो ये मानव आ गया। जब मानव जनो जियो आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पे जब मैंने बताया था ना सम सा सरिस, तो उपमा अलंकार है। यहाँ पर इंसान वाले जब काम प्रकृति में दिखाए जा रहे हैं कि अलसी हटीली हो गई, तो मानव अलंकार है। अब अतिशोक्ति का आप कोई भी एग्जाम्पल जो भी आपको याद है, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन भाई आग लंका सीरीज जल गए निशाचर भाग। रूपक अलंकार में आपको कुछ भी याद है, मैया मैं ले आय मैन बसंत, वो सारे आपने जो भी लिखा। अब देखिए खंड गा में ना जो यहाँ पर बोला जो जल महा तेल की गागरी बूंद ताको लागी, यहाँ पे उद्धव का मन प्रेम से छूता रहा, ये मतलब है। इसमें जो है यानी कि ना कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियों की तुलना किससे की गई है, तो गुड़ से चिपटी चीटियों से, ठीक है। तो
इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर इसका आंसर जो है डी है, इसका सी है, इसका ए है। ये क्वेश्चन है, ये नहीं करेगा। ये जो है इसमें भी आंसर बता देता हूँ। इसमें बिस्मिल्लाह खां के रिगार्डिंग है, तो इसका आंसर जो है वो सी है। मतलब बच्चे जो है ना अपने मतलब गुरु इनकी बहुत ज्यादा चिंता करते थे, ठीक है। और तो बेस्ट इसका आंसर दोनों दूसरा चौथा हुआ। फिर इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, ठीक है। बाकी अब पेपर देख लो, इसको सॉल्व नहीं किया गया, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, dear students.